सभी को नमस्कार। मीमांसा संस्कृत क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक बिल्कुल लेके आ रहा हूं DSSB में TGT संस्कृत के लिए शब्द रूप परिचय। शब्द रूप परिचय। अगर आप सोच रहे होंगे कि DSSB ने जो आपके लिए शब्द रूप का सिलेबस फिक्स किया कि इनमें से आएंगे और वो आपसे सीधे सीधे पूछ लेगा, आप भूल जाइए। आप पीछे का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए DSSB का, कितने वो टफ और मुश्किल प्रश्न पूछते हैं। आप सोच रहे हो कि राम शब्द रूप में से पूछेंगे तो आसानी से आ जाएगा। आपको कैसे आएगा कैसे नहीं आएगा सारी प्रैक्टिस आज एक वीडियो के माध्यम से मैं करा देता हूं। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखो विद्यार्थियों, सपोज करो हमारा राम शब्द रूप है, राम शब्द रूप। ठीक है, राम शब्द रूप हमें करना है। तो वैसे तो सारे शब्द रूप आएंगे। मैं कहां से इस शब्द रूप से कौन सा क्वेश्चन आ सकता है वो बिल्कुल ज्यों का त्यों बता देता हूं और लगभग उन्हीं में से आएगा। जैसे राम शब्द का आपको नॉलेज होना चाहिए कि रामाय ये चतुर्थी में बनता है। हो सकता हो इसका इस तरह का क्वेश्चन बनाना, रामाय, प्रदाय, आदाय और विहस्य, इसमें भिन्न पद कौन सा है। आप झट से जाएंगे और विहस्य को टिक कर देंगे। ठीक है, कर सकते हैं, आप कुछ करेंगे ऐसा नहीं है, आपको नॉलेज है, परंतु हो सकता है ऐसा। जबकि हमें ये नहीं पता होता रामाय एक शब्द रूप है, ये सारे धातु पद है, धातु है, और इन सब में या तो कत्वा है या लैप है, पर रामाय में nge प्रत्यय है, nge परत है। ठीक है, तो एक तो इस प्रकार का क्वेश्चन वो आपको पजल कर सकता है। दूसरा राम शब्द से बोले तो जैसे कहीं पर है रामे रीते कृते और जगती, इनमें भिन्न पद छांटिए कौन सा है भिन्न पद। ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं जगती पे जा सकते हो, परंतु आपको ये पता होना चाहिए रीते शब्द अव्यय है, क्योंकि भिन्न तो यही हो सकता है ना, रीते अव्यय है जिसका अर्थ है के बिना, ज्ञानात रीते न सुखम। तो रामे और कृते जगती सारे सप्तमी के एक वचन है, इनमें सब में सप्तमी, इसमें सप्तमी नहीं। तो हो सकता हो ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है। आप वीडियो रोक रोक के उतार सकते हो, समझ सकते हो, जैसा भी आप करना चाहें आप कीजिए क्वेश्चन। मैं आज कोशिश कर रहा हूं इनमें से लगभग क्वेश्चन आपको निकाल दो। यदि बैच में हम ये प्रैक्टिस पूरी करवा चुके हैं, परंतु कुछ स्टूडेंट्स के कॉल आ रहे थे कि जी हमें भी बताइए, तो मैं इसको यूट्यूब पे डाल देता हूँ। ठीक है जी, ये निःशुल्क आप तक पहुंचाई जा रही है, ध्यान से देखिएगा। फिर कहीं पर आ सकता है कि जैसे हे राम, हे रामौ और हे राम, इनमें से संबोधन कौन सा। क्वेश्चन और तरीके से बनेगा, मैं डायरेक्ट बता रहा हूं। संबोधन संज्ञा केवल इसकी है, सूत्र आपका एक वचनम संबुद्धि, एक वचनम संबुद्धि। जो संबोधन संज्ञा होती है वो मात्र एक वचन की होती है, एक वचनम संबुद्धि, संबोधन संज्ञा एक वचन की होती है। तो इसको बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, कई बार और भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन वो पूछ सकता है, जैसे रामेभ्य, क्योंकि मैं राम शब्द के संदर्भ में बात कर रहा हूं फिलहाल, अगर मैं और शब्द रूपों को मिलाऊं तो एक क्वेश्चन 10 गुना बढ़ जाएंगे। ठीक है, अभी राम राम में बात करें तो रामेभ्य कितने बार इसमें आता है रामेभ्य, तो इसमें 2 बार इसमें आपका बनेगा, चतुर्थी के बहुवचन में और पंचमी के बहुवचन में, यहाँ पर आएगा। ठीक है ना, रामेण रामाभ्याम राम ही, तृतीय हो जाएगा रामाय रामाभ्याम रामेभ्य, रामात रामाभ्याम रामेभ्य, षष्ठी में जाके रामा नाम बन जाएगा। तो आपको नॉलेज होना चाहिए चतुर्थी और पंचमी इन विभक्तियों के यहाँ पर बहुवचन में आके बनता है। कई बार पजल हो जाते हैं, कई बार वो और तरीके से वो पूछ सकता है, बता सकता है। चलिए फिर आपको आकारांत शब्द जैसे लता है, लता, इसके शब्द रूप आपको आ सकते हैं, लता के शब्द रूप। ठीक है ना, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि लता कितनी जगह आता, लता, लताम लते लता, लता लता लते लता, लताम लते लता, तो 2 जगह बनता है, प्रथमा के बहुवचन में और द्वितीय के बहुवचन में, और जगह नहीं बनेगा। नॉलेज आपको होना ही चाहिए। ऐसे लताया, लताया पंचमी के एक वचन में और षष्ठी के एक वचन में लताया बनेगा।
संबोधन में लते, 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 लते और ये लता, ऐसे बनेंगे संबोधन। ठीक है, तो संबोधन का आपको नॉलेज होना चाहिए। बल्कि ये जो लता बनता है ये संबोधन में भी आ जाता है, 3 जगह आ जाता है, इसको करेक्ट कर लो। लता लते लता, लताम लते लता। संबोधन में भी हे लते होता, हे लगता है, पर जरूरी नहीं वो लगाए, पर संबोधन का भी ये रूप बनेगा। ठीक है ना, तो ये 3 जगह आता है। तो ऐसे करके आपको अब थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि क्या चीज आप पूछी जा सकती है। ये लते कितनी जगह आता है, ये 4 जगह आता है। ठीक ना, जैसे लता लते प्रथमा के द्विवचन, लताम लते 2 जगह ये और 2 जगह ये, लते 4 जगह मिलता है। ठीक ना, कई बार इसमें से यदि थोड़ा क्लिष्ट क्वेश्चन प्रश्न बनाना चाहे तो बना सकता है कि लते के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है। ठीक ना, और वो ऐसे 4 ऑप्शन यदि बना ले तो आपको पता होना चाहिए लते 4 जगह बनता है, ये लते ठीक है ना 4 जगह, और लता ये आपका 3 जगह मिलता है। तो और कोई इसमें विशेष बात नहीं है। जो सप्तमी का बहुवचन है, लतायाम लतियो लतासु, इसमें देखेंगे आप मूर्धन्य से होता है, मूर्धन्य से लतासु। ठीक ना, तो आप कई बार अगर आपको 4 ऑप्शन में वो दे दे और आप ऐसा वो कर दे तो आप थोड़ा सा गड़बड़ कर सकते हो, क्योंकि आपने रामेशु में पढ़ा, हरीशु में पढ़ा, गुरुशु में पढ़ा, तो यहां भी आप गड़बड़ कर सकते हो। ठीक है ना, चलिए आगे आ जाओ। अच्छा, फिर जो लता शब्द है, लता दीर्घ है, हमें इस शब्द रूप से आदत पड़ जाती है कि हो सकता है यहाँ जो स्त्रीलिंग होते हैं या दीर्घ होता है, यहाँ पर विसर्ग नहीं होती, परंतु ध्यान दीजिए श्री, लक्ष्मी, नौ और गौ, ठीक ना, और इनमें यहाँ पर विसर्ग होते हैं। ये बात का आपको ध्यान रखना होगा। ठीक ना, यहाँ पर इनमें विसर्ग आती हैं। ठीक ना, और पंथा हमें भी आती है, पंथा। ठीक ना, तो इन चीजों का आप थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर विसर्ग आते क्योंकि यहाँ पर विसर्ग का जो लोप होता वो नहीं हो पाता। ठीक है, तो इस चीज का आप कई बार हो जाता है, ऐसे क्वेश्चन निकालना चाहिए तो निकाल सकता है। ठीक ना, अब हरि और गुरु देख लीजिए, हरि और गुरु, इसमें य का खेल है तो इसमें व का खेल। जहां पर जैसे हरिये तो इसमें व आ जाएगा गुरुवे, तो आप इन दोनों को अगर एक भी याद है तो दोनों कर सकते हो। यहाँ हरऊ तो यहाँ गुरऊ, सप्तमी में आ जाएगा, कोई विशेष बात नहीं है। कोई इससे मिला के आपका क्वेश्चन निकाल ले कि विधऊ, इसमें मूल पद क्या है, तो मूल पद इसके अंदर विधि भी है और विधु भी है। विधु, विधि का अर्थ होता भाग्य और विधु होता चंद्रमा। श्लेष अलंकार के उदाहरण में भी हम अक्सर पढ़ते हैं, प्रतिकूलताम उपगते ही विधु विधौ विफलत्व में बहुसाधनता। ठीक ना, पतिष्यत कर सहस्रम अपि अवलंबनाय अभू, पतिष्यत दिन भरतुर अवलंबनाय, पतिष्यत कर सहस्रम अपि दिन भरतुर अवलंबनाय न कर सहस्रम अपि, इस प्रकार का एक आध पद इधर उधर है। ठीक ना, तो वहां पर विधौ के 2 अर्थ निकाल रखे कि भाग्य के प्रतिकूल होने पर और विधि विधु चंद्रमा के प्रतिकूल होने पर। ठीक ना, तो वहां पर भी है, तो ये इस तरीके से भी वो कहीं ना कहीं मिला सकता है कि इसके भिन्न मतलब इसका मूल पद क्या है। तो आप आराम से इसको देखिएगा, ये सप्तमी में बन जाता है। ठीक ना, और जैसे आपका गुरुणाम ऋणत्व होगा, गुरुणा, कई बार हम ऐसा सोचते हैं गुरुणा ऐसा शुद्ध होगा, नहीं गुरुणा बनता है, गुरुणा ऋणत्व होता है इसमें, और हरि में भी हरिणा। ठीक है, जब दीर्घ आएगा यहाँ पर बहुवचन में तो ध्यान दीजिए ये र शुद्ध होगा गुरुणाम और ये होगा हरिणाम। कई बार वो क्या करता है यहाँ पर मिस्टेक कर लेता है, आपको जल्दबाजी के चक्कर में पहचान ही नहीं पाते, वो जैसे ये ऐसा कर देता गुरुणाम, उसने ऊ छोटा कर लिया, छोटा ऊ हमेशा इधर होता है, बड़ा ऊ ऐसा होता है। ठीक ना, तो वो छोटा कर लेगा और आप सोचोगे कि ये सही है, जबकि कोई और पद गलत होता है। ठीक ना, या और पद बाकी सही है सारे, ये छोटा है तो ये गलत है। ठीक ना, तो इसमें इस बात का ध्यान रखिए। ठीक, और इनमें से कोई ऐसे विशेष क्वेश्चन आपके नहीं है। ठीक है ना, नदी और वधु, इनमें सारे क्वेश्चन आप ठीक कर दोगे, कोई ऐसी बात नहीं। ठीक ना, एक बात ध्यान रखिएगा, नदी नद्य नद्य है, यहाँ पर प्रथमा के वचन नद्य बनेगा, और षष्ठी
पंचमी के एक वचन में नद्यः बनेगा, षष्ठी में भी नद्यः बनेगा, और यहाँ पर जो द्वितीय भक्ति के बहुवचन नदी ऐसा बनेगा, यानी कि नदी, नद्यौ, नद्यः, नदीम, नद्यौ और नदी। इस बात का ध्यान रखेंगे आप, ये नद्यः, ये नद्यः, कई बार वो पजल करने के चक्कर में इसमें से यदि क्वेश्चन बना देता है, ठीक ना, तो आप दिक्कत में आ सकते हैं। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें। ये यहाँ पर बिल्कुल वधु भी ऐसा ही है, वधु, जैसे द्वितीय में वधु बनेगा तो ऐसा बनेगा वधु, परंतु यहाँ विसर्ग नहीं आएंगे किसी में भी, ठीक ना। तो नद्याम बनेगा सप्तमी, नद्याम। संबोधन में ध्यान रखिएगा, नदी छोटा बनेगा, ऐसे ही हे वधु, ये भी छोटा बनेगा संबोधन में। यहां आप गलती कर सकते हैं, हे नदी छोटा बनना चाहिए, ठीक ना, हे वधु छोटा बनना चाहिए। बाकी मेरे ख्याल से कहीं पर शब्द रूप धातु रूप में कोई गलती नहीं होगी। ये मैं आपको वो क्वेश्चन बता रहा हूं जो निकालेगा, जो के तो आएंगे, ठीक ना। इस मैं आपको शब्द रूप धातु रूप याद नहीं करवा रहा हूं, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। आगे मातृ और पितृ, पितृ और मातृ शब्द, ठीक ना। और मेरे वीडियो मेरी कोशिश होती है कि 10 मिनट में आपको 1 घंटे का काम करके दूं। मेरे 10 मिनट बहुत कीमती है, और आपके 10 मिनट कितने कीमती होंगे, क्योंकि आप तो उस लक्ष्य तक जाना है, ठीक ना। तो इसलिए मैं टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करता, और आपको टू द पॉइंट पहुंचाने की पूरी कोशिश करता हूं। और यदि आपको लगता है कि मैं आपके उद्देश्य को पूरा कर रहा हूं, तो आप मेरा उत्साह वर्धन करने के लिए कृपया इतना काम जरूर कीजिए, कम से कम 50-100 नहीं, 500-600 लोगों तक डायरेक्ट वीडियो को पहुंचाइए और उनसे मीमांसा संस्कृत क्लासेस का परिचय कराइए, ठीक है। तो चलिए, अब इसमें एक बात आप ध्यान रखेंगे, जो पिता पितरो, पितरा पितरम पितरो पितृन, यहां पर जो द्वितीय का बहुवचन आएगा, यहां पितृन आएगा, परंतु मातृ इसका ये बनेगा। इस शब्द रूप को ध्यान रखें, बाकी कोई दिक्कत नहीं आएगी, मातृ पितृ, ठीक। संबोधन में हे पिता होता, पिता है, पिता है, और एक ये माता है, माता होता। एक बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि कई बार वो ऋकारांत दूसरे शब्द जैसे दात है ये पूछ लेता है, ये रूप कहाँ का बना। अब आप चक्कर में पड़ जाते, दाता भी कहीं बन सकता है क्या? अरे ये दात्री शब्द है, दात्री, और उसका संबोधन में पिता है, माता की तरह दाता है बनता, हे दाता है, ठीक ना, या हे भर्त है, स्वामी, स्वामी को जब भी संबोधन किया जाता भर्त है बनता। पंचमी षष्ठी में आपको पता है एक वचन भर्तु पितु ऐसा बनेगा, पितृणाम मातृणाम पित्रो मात्रो, ठीक ना, कर सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं। अब इसमें एक क्वेश्चन और वो निकाल सकता है, जैसे पित्रा है, पित्रा, यहां कौन सी संधि है, कह संधि, कौन सी संधि है, ये क्वेश्चन बन सकता है पित्रा। अब मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ रहा हूं, ये आप मुझे यूट्यूब पर आंसर दोगे, ठीक है ना, और उसको हम कहीं ना कहीं गलत होगा तो बिल्कुल करेक्ट कराएंगे, ठीक है ना। आप सब अपना आंसर देंगे, इसमें संधि कौन सी है, पित्रा में कौन सी संधि, ठीक है ना। आते इस तरह के क्वेश्चन, आया था एक बार कर्तरी आया था आपका स्टेट में, कर्तरी में कौन सी संधि है, तो उसी प्रकार का ये भी क्वेश्चन है। चलिए, और शब्द है, जैसे आपका वारी है, नपुंसकलिंग शब्द है, वारी है और मधु है, ये एक जैसे चलते हैं, इनको इनमें से अक्सर वो क्वेश्चन निकाल लेता है। इनका क्वेश्चन बनाने का तरीका क्या है उसका, देखो, जैसे वारी, वारी 2 बार ऐसे लिख लो, 2 बार वारी वारी लिख लो, मधु लिखना चाहते हो तो मधु लिख लो, जैसे पहला मधु वैसे ही सेम दूसरा मधु। अब देखो, अब इसमें छोटी की मात्रा आई है तो इधर बड़ी ई की लगा दो, वारिणी, कट होना चाहिए, इधर छोटी तो इधर बड़ी, और जब बहुवचन में जाएंगे तो इधर बड़ी कर लो इधर छोटी कर लो, ठीक है। और ऐसे ये भी बनेगा, मधुनी द्विवचन में बनेगा, और जो ये होगा मधुनी ये बहुवचन में बनेगा। तो एक तो क्वेश्चन यहां से तैयार कर दीजिए, प्रथमा द्वितीय सब एक साथ। अब इसका क्वेश्चन मान लिया, सपोज करो ये निकाल लेता है, जैसे अशुद्धम पदम किम, अशुद्ध पद कौन सा, आपने ये छांटना है, ठीक ना। जैसे वारी, ऐसे ले लेते वारिणी या वारिणी या वारिणी,
या नाम नह। मान ली ये ले ली मैंने। अब आप बताइए इसमें अशुद्ध पद कौन सा है? अशुद्ध पद, देखो ज्यादा समय व्यर्थ नहीं करेंगे हम बिल्कुल भी। देखो वारिणी मैंने बताया द्विवचन होता है, बहुवचन होता है, और ये सप्तमी का एक वचन है। मारू वारिणी कह लो या मधुनी कह लो, सप्तमी बनेगा। अब नाम जो शब्द नपुंसक लेता नाम नह बनता उसका, नाम नह बनता, नाम नह नहीं, ठीक है। तो इन चीजों का ध्यान रखेंगे, ठीक है। ऐसे वो क्वेश्चन अक्सर निकालेगा, आपको बताएगा, ठीक है ना। और आपको सारी चीजें तैयार होनी चाहिए। एक बार मैं देख लेता हूं और कौन कौन से शब्द रूप है जो आपके सिलेबस में है, और ये जो कहते हो आने ही हैं, आएंगी, ठीक है ना। तो कुल मिला के विद्यार्थियों आप इनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कीजिएगा। अगर आप इनकी प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आप ये मान के चलिए इनमें से एक आध क्वेश्चन गलत जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है एक आध क्वेश्चन गलत। तो आप इनकी जितनी बढ़िया प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा होगा, ठीक है ना। अब एक गो शब्द में से देख लेते हैं हम। गो शब्द, गो शब्द, ठीक है। जो इसका पहला 5 पद होते हैं कौन कौन से? गहु, गावौ, गावह, गाम, गावौ, और यहां बनेगा गाह, गाह। तो ये जो 5 पद होते हैं, 5 पद, ठीक ना, इनको णिद्वद भाव हो जाता है, णिद्वद भाव। क्या हो जाता है? इनको णिद्वद भाव हो जाता है। गहु गावौ गावह, गाम गावौ गाह, ऋणित्वत भाव हो जाएगा। यानी कि इनको जो काम ऋणित को होते हैं वो इनको भी होंगे, जबरदस्ती ऋणित बना दिया इसको, ठीक ना। तो इसको बोलते हैं हम सर्वनाम स्थान संज्ञा, सर्वनाम स्थान संज्ञा। सूत्र सुड नपुंसकस्य, सुड नपुंसकस्य, ये कहता नपुंसक लिंग को छोड़कर अनपुंसकस्य, सुट है जो, शुट कहां से कहां तक होता? ये होता ना सु औजस अम आउट, ये होता ना आउट, तो ये सु से लेकर टा तक सुट बन गया, सुट। तो सुट में ये 5 पड़ते आता है, सु औजस अम आउट 5 आते हैं सुट में। पर नपुंसक लिंग को छोड़कर, नपुंसक लिंग को छोड़कर, ठीक है ना, इनके सर्वनाम स्थान संज्ञा होते हैं। तो गो शब्द का जो सर्वनाम स्थान संज्ञा पार्ट होता है उसको ऋणिद्वद भाव हो जाता है। तो ऐसे रूप चलेंगे, बाकी आगे सिंपल चलेंगे। गवा, गोभ्याम, गोभी, गवे, गवे, ठीक ना। तो सप्तमी में बन जाएगा गवी, गवी, ठीक ना। इसमें से क्वेश्चन निकाल सकता हो कि गवी, कवि ही, या रवि ही, ठीक ना, या लता। भिन्न पद छांटी, भिन्न पद, इनमें जो भिन्न पद दिखाई देगा आप लिंग की दृष्टि से नहीं छांट सकते, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा है कि वो स्पेसिफिक है, ज्यादा दे रखा। ये गवि सप्तमी में बनता, गवि वैसे शब्द पद बनता ही नहीं, और ये सारे प्रथमा के हैं। तो यदि वो ऐसा निकाल ले तो क्या करो, करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। गोशु तो आपको पता ही है, ठीक है ना। ये इसमें जो मूर्धन्य सा आता है। तो ऐसे करके विद्यार्थियों वो क्वेश्चन बनाता है, तो कोई पजल होने की जरूरत नहीं, आप सही उत्तर दोगे। भगवत शब्द जो है, भगवत, ठीक ना। तो ये आपको पता, भगवत हो, भवत हो, सारे एक जैसे चलते। मान लिया वो भवत में दे देता, जैसे ऐसे दे देता भवती और पठती और जगती और युवती, इनमें भिन्न पद बताइए कौन सा है भिन्न पद, ठीक ना। भवती, पठती, जगती, देखो भवती भवत शब्द का बनता है, सप्तमी का एक वचन है। पठती भी जब सप्तमी प्रत्यय लगाते हैं ना, पठन, पठन, पठंतो पठनता, पठनतम पठंतो पठता है, पठता पठते, ऐसे सप्तमी में पठती बनता है, ये सप्तमी का। और जगती तो सप्तमी का है ही, पर युवती नहीं है, युवती प्रथमा विभक्ति का एक वचन। अगर ऐसा क्वेश्चन निकाल दे तो आप क्या करोगे, ठीक ना। आप सोच रहे होंगे कि सर आप बिल्कुल सहज भाव से क्वेश्चन निकाल रहे हो, ठीक है ना। ये हमारा भाई 15-20 साल का अभ्यास है, तो उसमें हमें तो पता होता है कि कहाँ से क्या गड़बड़ कर सकता है क्या नहीं, ठीक है ना। तो इसलिए और ये मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ आपको,
क्योंकि टीजीटी का, ये पीजीटी का होता तो ऐसे गजब के क्वेश्चन निकलवाने थे कि आप भी दांतों तले उंगली दबा जाते भाई ये इस तरीके से हुआ कैसे, ठीक है। तो भगवत और ये आगे जो ऋणी प्रत्यय वाले हैं, ऋणी, उनमें कोई ज्यादा नहीं है। जैसे करी है तो एक तो इनमें करिन मूल पद होता, करिन, ब्रह्मचारिन, सन्यासीन, तपस्वी, जितने भी बड़े ई वाले पुल्लिंग शब्द है, बड़े ई वाले पुल्लिंग शब्द, जैसे पक्षी, मंत्री, सन्यासी, जितने भी बड़े ई वाले पुल्लिंग शब्द है वो सारे के सारे, ये तो सन्यासी शुद्ध ऐसा भी लिखा जाता है क्योंकि ये वीडियो दूर दूर तक जाता है तो फिर कोई मैसेज करो कि सर ने सन्यासी गलत लिख दिया, ठीक है ना। ऐसा भी शुद्ध है और ऐसा भी शुद्ध है, ठीक है ना। लीजिए सन्यासी, तो जितने भी है ये सारे के सारे ऋणी प्रत्यय के उत्तर एक ही तरह के चलते हैं। पक्षी, पक्षिणो, पक्षिण, पक्षिणम, पक्षिणो, पक्षिण, पक्षिणा, पक्षीभ्याम, ठीक ना। जब पक्षीभ्याम इत्यादि आएंगे तो सब में छोटी की मात्रा आएंगे, पक्षीभ्याम, क्योंकि इसमें पक्षिन शब्द है तो न का लोप हो जाता तो छोटी की मात्रा रह जाती, ठीक ना। और तो क्या इसमें षष्ठी का जो बहुवचन होता ना, तपस्वी नाम, यहां भी छोटी की मात्रा आएगी, छोटी एक, तपस्वी नाम, ठीक है। पर एक चीज मैं बता देता हूं, तपस्वी जो शब्द है इसमें विनी प्रत्यय, विनी, ऋणी नहीं है, विनी, जिनके अंत में बेकार में ही आपको लगता है कि ऋणी और विनी का फर्क बता देता हूं, है रूप एक जैसे चलेंगे, ऋणी और विनी, बस इसमें विन शेष रह जाता है और इसमें इन शेष रह जाता है, यही फर्क है, ठीक ना। जैसे कहीं पर करी, इसमें ऋणी नहीं पड़ता है, पर जो वी लग जाता है, किसी के अंत में वी लगा है तो वो विन प्रत्यय लगा, जैसे तपस्वी, मनस्वी, मायावी, ठीक ना, सृगवी, ठीक ना। तो ऐसे जो यशस्वी, जो वी वाले होते हैं वो वी नहीं पड़ते, चलते रूप एक जैसे, परंतु वो कहीं से ऐसा क्वेश्चन यदि निकाल दे तो आपको कोई अचरज नहीं होना चाहिए भाई ये क्या आ गया, कैसे आ गया, वो पता ही होना चाहिए आपको, ठीक है। चलिए बाकी आप कर लोगे, कोई ऐसी बात नहीं है, और कोई विशेष शब्द रूप नहीं बनता। अस्मद युष्मद का एक बता देता हूं, अस्मद और युष्मद, जब आप इसके रूप चलाओगे, इसके आप रूप चलाओगे, जैसे इसके चलाओगे अहम आवाम वयम, चलो मैं सारा समझा देता हूं इसको, अहम आवाम, मां नीचे उतार लो, आगे स्वर पड़ा है, अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान, मया आवाभ्याम अस्माभि, मह्यम आवाभ्याम अस्मभ्यम, मत आवाभ्याम अस्मत्, मम आवयोः अस्माकं, मयि आवयोः अस्मासु। एक चीज तो मैं आपको बता दूं कि इस जितने भी सर्वनाम शब्द होते उनका संबोधन नहीं होता। स्टेट में आता है क्वेश्चन, सर्वनाम पदों का कभी भी संबोधन में नहीं बनता है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक ना। तो इसमें जो दो का पहाड़ा है, दो दो, ठीक ना, दो दो नहीं चार और दो तिया छह, दो का पहाड़ा है जो, इसमें थोड़े से अलग रूप बन जाते हैं। जैसे ये माम है ना, ठीक ना, तो ये माँ, नौ और नह, और यहाँ बन जाएगा में, नौ और नह, और ये भी में, नौ और नह। इसका दो का पहाड़ा याद रख लो, दो का पहाड़ा, यानी कि दूसरी विभक्ति में, चतुर्थी में दो दूनी चार और दो तिया छठी विभक्ति में, इसमें बन जाता में नौ न,
इसका याद रख लो, में नौ न, बस ये बन जाएंगे। बस द्वितीय में जो यहाँ का है यह माँ बनेगा, माँ, ठीक ना, ये ध्यान रखना, मानव ना बन जाएगा, बाकी में सब में मेनू ना। बिल्कुल ठीक, युष्मत में भी दो का पहाड़ा याद रख लिए, पर इसमें बनेगा त्वाम युवाम वह, ठीक ना, एक त्वा बनेगा इसका, वाम वह, बस आगे कुछ नहीं करना, ते वाम वह, ते वाम वह, बस ते वाम वह, ये बनेगा। बस इसमें त्वा याद रख लेना, ठीक ना, तो बाकी ते वाम वह, ते वाम वह, ऐसे भू धातु होती है जो, ठीक ना, उसको लोट लकार में भवतात आदेश हो जाता, भवतात, भवतात, ठीक ना, वो प्रथम पुरुष का एक वचन और मध्यम पुरुष का दो जगह है, ठीक ना, तातंग आदेश हो जाता है, इसको तातंग, तातंग, ठीक है ना। तो ये मेरा एक छोटा सा प्रयास था। हम तो बहुत प्रैक्टिस करते हैं, अपने बैच में सारी चीजें लेके आते हैं, पर आप लोगों के लिए भी एक थोड़ा सिंहावलोकन कराना था ताकि आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सके। और यदि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो अभी भी देर नहीं हुई है, आप हमारे बैच में जुड़कर अपनी सिलेक्शन श्योर कर सकते हैं, निश्चित कर सकते हैं। परंतु इतना मेरे कहने से जरूर कर दीजिए कि ये आप वीडियो शेयर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कम से कम 200-300 लोगों तक जरूर पहुंचाइए। नमस्कार।